तीसरी पुतली वीरणा सुनाती है वो कहानी जब विक्रमादित्य ने न्याय के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। एक निर्दोष को बचाने के लिए राजा खुद अंधेरे में उतरे, क्योंकि सिंहासन सोने का नहीं बलिदान का होता है। राजा भोज, क्या तुम्हें लगता है कि सिंहासन सिर्फ ताज और तलवार से मिलता है? नहीं, वो मिलता है जब एक राजा अकेले मौत के साए में उतर जाए सत्य को बचाने के लिए। सुनो, जब विक्रमादित्य ने न्याय के नाम पर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। कहानी शुरू होती है। उज्जैनी की रातें अक्सर शांत होती थी, पर उस रात कुछ टूटा था। एक अमीर सेठ की हवेली में भयानक हत्या हुई। गला रेत दिया गया था, सारा कमरा खून से भरा था और दीवार पर खून से लिखा था, सच मत ढूंढना। पूरा नगर सिहर उठा। गवाहों ने कहा, हमने सेठ के नौकर गोपाल को भागते देखा है। अगली सुबह दरबार लगा। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे ही थे कि सैनिक एक युवक को घसीटते हुए लाए। गोपाल, सेठ का नौकर। उसका चेहरा पीला, कपड़े खून से सने, पर आंखें मासूम। मंत्री चिल्लाए, सबूत साफ है, यही हत्यारा है, मृत्यु दंड दिया जाए। दरबार में सन्नाटा था, पर राजा उठे और बोले, जो मासूम दिखे वही निर्दोष हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन जो दोषी हो उसे बिना जांच के सजा दे देना, वो मेरा न्याय नहीं है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा काम जो आज तक कोई राजा नहीं करता। विक्रमादित्य खुद रात के अंधेरे में साधारण वेश में नगर के गंदे इलाकों, मदिरालयों और तंग गलियों में पहुंचे। कई रातों तक कोई सुराग नहीं मिला, पर तीसरी रात एक खंडहर में 3 परछाइयां दिखी। एक हंसता हुआ बोला, राजा को क्या पता, सेठ को हमने मारा और फंसा दिया उसके नौकर को। और तभी एक चीख, राजा। तीनों अपराधी राजा को पहचान चुके थे। तीखी तलवारें निकल आई। एक अकेला राजा, 3 खूंखार अपराधी। रक्त बहने लगा, पर राजा पीछे नहीं हटे। एक पर वार, दूसरे को धकेला। तीसरे की तलवार से घायल हुए, पर अंतिम वार में तीनों गिर पड़े। राजा ने घायल शरीर के साथ तीनों अपराधियों को दरबार में फेंका। पूरा राज्य स्तब्ध। गोपाल के आंसू बह रहे थे, मंत्रियों की गर्दनें झुकी थी। राजा बोले, न्याय का मतलब है खुद चलकर अंधेरे में जाना। जब सब उजाले से मुंह मोड़ ले, सिंहासन तभी अधिकार देता है जब राजा हर जान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे। पुतली वीरणा की चुनौती। राजा भोज, क्या तुम दरबार से बाहर निकलकर गलियों के अंधेरे में सच तलाश सकते हो? क्या तुम हर निर्दोष की सांस के लिए अपनी गर्दन आगे कर सकते हो? नहीं, तो अब भी सिंहासन से दूर रहो, क्योंकि ये सिर्फ सोने का नहीं बलिदान का आसन है। तीसरी पुतली ने खोला राजा विक्रम का एक और चेहरा। अगली बार सुनिए चौथी पुतली प्रभा की कहानी, जहां एक बंदर, एक ब्राह्मण और एक जादूगर के बीच ऐसा विवाद हुआ कि राजा को धर्म और बुद्धि दोनों को तौलना पड़ा। देखते रहिए सिंहासन बत्तीसी।